बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगती है। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे, ठटरी के बरे। कि किसी भी तरीके से हिंदू धर्म को गाली दो, सनातन को गाली दो, ऐसे धर्म गुरुओं को गाली दो जो कि सनातन का प्रचार करते हैं। बिहार में सनातन को लेकर के एक गहरी छाप छूट रही है और उसको कहीं ना कहीं आक्रोश की भूमिका देखने को मिल रही है। जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार, उफ कह सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जिस तरह से किशनगंज का दौरा किए, बिहार का दौरा किए हैं और बिहार का दौरा करने को लेकर के उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है, वो भी तेजस्वी यादव की तरफ से। उनका कहना है कि इन्हें गिरफ्तार करो, ये बाबा सिर्फ अपने काम नहीं, धर्म प्रचार नहीं करते हैं और साथ साथ पॉलिटिकल बातें कर करके अपने कहते हैं ना वोटर्स को कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसको लेकर के गिरफ्तारी की मांग कर दी है। अब गिरफ्तारी होना या ना होना ये तो वक्त बताएगा, बट क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों? बाबा का काम है, बागेश्वर धाम सरकार का काम है, वो अपना बातों से अपनी चीज़ों को रखते हैं, अपने अनुयायियों को सुनते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर देते हैं, ये सब उनका काम है। उनको आने जाने से किसी को पॉलिटिकल चीज़ों से, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे, ठटरी के बरे, और साथ साथ हिंदू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब महज बात यही रह गई है कि हिंदू के नाम को लेकर के ही ये बार बार क्यों प्रताड़ना क्यों, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं अगर कोई घराव किया है और कोई ना कोई विरोधाभास किया है और जबरदस्त प्रहार किया है तो वो है कोई और नहीं, बिहार के चहेते चिराग पासवान ने। यानी चिराग पासवान पूरी तरह से उनको दबोच लिया है, यानी पकड़ कर करके निचोड़ने का काम किया है और कह दिया है कि ऐसे ही लोग पहले जातिवाद के नाम पे लड़ाए हैं करना ऐसे दलों की आदत बन गई है। क्यों? क्योंकि इनको ये तुष्टीकरण की राजनीति सूट करती है। लड़ाना या तो किसी तरह से लोगों को बरखलाना और लड़ाने का काम करते हैं। इसी तरह से बिहार खोखली होती हुई नजर आ रही है, यानी पूरी तरह से निशाना बांध रहे हैं। कहते लोग ऐसे लोग सनातन विरोधी हो गए। ये इस तरीके की बातें अभी तो शुरुआत ही, आने वाले दिनों में ये सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की सोच के साथ इन बात, अगर समझे होते, जानने होते तब ऐसी बातें नहीं कहते। ये हिंदू के नाम पर भी हिंदू विरोधी हो गए हैं, पता ही नहीं चलता कैसे हैं। और इसकी वजह से इनके अपने ही तो सारे लोग टूट रहे हैं। धीरे धीरे मुस्लिम वोटर्स भी अब समझ गए हैं कि ये धर्म को तोड़ देंगे, कभी जात को तोड़ देंगे, मजहब को लड़ा देंगे। ऐसे लोग जब अपने ही धर्मों के नहीं है तो फिर किसी और धर्म के कैसे हो सकते हैं। और यही सारा कटाच करते हुए चिराग पासवान की भूमिका नजर आ रही है। और किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी धर्म गुरु या धर्म से जुड़े हुए विषयों में बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप अपनी राजनीति की बात कीजिए ना, आप बात कीजिए अपने। महागठबंधन का नाम बहुत था, इससे पहले महागठबंधन एक हुआ करती थी और कहते थे हम लोग मिलकर लड़ेंगे, काम करेंगे। लेकिन दिल्ली में अपने ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए, अपने ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुए। और ऐसे में क्या हुआ पता ही है, दिल्ली का दम सत्यानाश हो गया। यानी अपने ही लोग टूट फूट करके पूरी तरह से बिखर गए। न केजरीवाल रहा, न कांग्रेस रही, न और कोई गठबंधन की पार्टियां रही, सब के सब का द एंड हो गया। और ऐसी स्थितियां बिहार में आने वाली है। बिहार में जिस तरह से भी गठबंधन को लेकर के सारी चीजें चल रही है, ऐसी स्थिति आ जाएगी जैसे जैसे महज इलेक्शंस का समय नजदीक आएगा, सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे और सब कुछ बिखर के ऐसे ही रह जाएगा। और यह बस अब कुछ ही महीनों की बात है। ये सब इनकी जो पौराणिक राजनीतिक है, जो आधारशिला जिस तरह से रखते हैं, वो सब धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं। यही अगर हम बात करें, अगर जिस तरह से छावा मूवी को लेकर के आई थी, औरंगजेब की बातें हो रही थी, औरंगजेब को लेकर के पूरे जगह विरोध हो रहा था, यही लोग आज तक नहीं बोले हैं, उसके लेकर के रिलेटेड कुछ भी बातें नहीं बोलते हैं। आप मुझे बताइए, जब औरंगजेब के ऊपर जब टिप्पणी की गई उस वक्त इन लोगों में से किसी की का मुंह नहीं खुला? उस वक्त तो किसी ने बोलना जरूरी नहीं समझा। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी नहीं है, ये पूरे बिहार विरोधी है। कहीं ना कहीं बिहार के उखाड़ को फेंकने का काम भी ऐसे ही लोग करते। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए और इनकी बचाने की हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो वक्त बतलाएगा, क्योंकि एक दूसरे में लट के कट के मरेंगे सब, कुछ होने वाला नहीं है इन लोग का। और शुरू से ही इन लोग ऐसे ही जातिवाद के नाम पे लड़ाए हैं, अब धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं। कुछ न कुछ वजह तो होना चाहिए भाई, वजह ही नहीं है इनके पास। और वजह नहीं है तो फिर तो वो बात होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए, बुनियाद की वजह से होनी चाहिए, अपनी कार्य के हिसाब से। हाँ, अपने
प्रधानमंत्री जो काम नहीं किए उनके लिए लड़ना चाहिए, और बिहार के मुख्यमंत्री जो काम नहीं कर रहे उनकी नीतियों पर लड़ाई करनी चाहिए, उनके कार्यशैली पर लड़ाई करना चाहिए। तो लड़ाई क्या कहते हैं, बूढ़े हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, उनको दिमागी संतुलन खराब हो गया है, ये लड़ने का कोई तरीका है क्या? ये सरासर गलत है। यह सिर्फ उनकी मनोवृत्तियों को दिखाता है कि कैसे सोच के लोग हैं। और लड़ने वाला लोग ऐसे कटाक्ष नहीं करते हैं, ऐसे मनहानि या पर्सनल टॉर्चर्स नहीं करते हैं कि आप बूढ़े हो गए, आप रिटायर्ड हो गए, आपकी मानसिक स्थितियां खराब हो गई या विकल्प हो गए, आपको सहारा की ज़रूरत है और सहारा देने वाला कोई नहीं है। ऐसे लड़ाई या लालछन लगाना यह सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है मुद्दों को लेकर के लड़ाई करना। और जिस अंदाज से चिराग पासवान ने इस बातों को रखा है, तो लग रहा था कि इस तरह से विपक्ष पूरी तरह से एकदम ऐसे कटघरे में आके घिर गई है कि कहीं पर कुछ बोलने की वजह ही नहीं रह पाए। और यही होती है अच्छे कार्यशैली की, अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी और अच्छे गुण की क्वालिटी, जिसको अपनी ही बातों से या कह सकते हैं कैसे रख दे, किस तरह से रख दे और उनकी उसी ही जुबान में उनको मात दे। और जिस तरह से चिराग पासवान जिस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर किसी के घर में बूढ़े बुजुर्ग होंगे, उनके भी घर में बूढ़े बुजुर्ग होंगे, उनके भी घर में ऐसे उम्रदराज लोग होंगे, क्या उनको भी गालियाँ देंगे, उनको भी कहेंगे कि आप रिटायर्ड हो गए और निकाल कर फेंक देंगे? कैसा लगेगा? तो किसी के पर्सनल कार्य और पर्सनल रीजन पे प्रहार नहीं करना चाहिए। हाँ, एज ए मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपके भी मुख्यमंत्री हैं, वो कहाँ पर कार्य नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर विजिट नहीं कर रहे हैं, उनकी नीतियों में क्या कमी आई है, उनके कार्यशैली में क्या कमी आई है, ये सब सारी चीज़ों को लेकर बात करना चाहिए। और जिस तरह से अब बाबा बागेश्वर के लेकर के बात हो रही है, श्री श्री रविशंकर को लेकर के बात हो रही है, इन लोग सनातन को फैला रहे हैं, एक तरह से आध्यात्मिक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, लोगों में शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, लोगों को एनर्जेटिक बना रहे हैं, लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। और ऐसे ही लोगों के प्रति ऐसी घिनौनी हरकत कर करके ऐसे चीज़ों को, बात को पूरी तरह से एक अलग ही मसला पर बात कर करके अलग ही डायरेक्शन में ले जाते हैं। यानी मनोवृत्तियाँ ऐसी हो गई है, ऐसे लोगों को कहते हैं गिरफ्तार करो। अरे भैया, एक बार जाते, कुंभ स्नान करते, एक बार अयोध्या जाते, राम लला का दर्शन करते, सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन करते क्या है? बस विरोधाभास, कटाक्ष। आप हिंदू हैं कि नहीं, ये भी तो डाउट हो जाता है। हिंदू होते तो ऐसी बात नहीं करते। तो ऐसे लेकर करके पूरी एक तरह से प्रहार का काम किए, एक तरह से दोनों में अटैक देखने को मिला है। और उसका कहीं ना कहीं बिहार के सियासी में बहुत कुछ असर होने वाला है। और उस असर के लेकर करके बिहार में बहुत सारी रणनीतियाँ चेंज होगी, बहुत सारी मांगें चेंज होगी और बहुत सारे वोटर्स को एक तरह से कहते ना डाई हार्ड फैंस चेंज होने वाले हैं। यानी बहुत कुछ बदलने वाले हैं। सिर्फ हमें यह देखना है कि अब अगली रणनीतियाँ क्या लड़ेंगे और अगली रणनीतियों के लिए किस तरह से चुनावी मुकाबला होगा, किस तरह से जनसैलाब लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे कटाक्ष और लड़ाइयाँ जैसे जैसे इलेक्शंस आती है, ये चीज़ें देखने को मिलते हैं, एक दूसरे पर प्रहार करने को मिलता है। फिलहाल ऐसे खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही कई सारे न्यूज़ अभी बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिहार की रंगभूमि ऐसी ही है। एक रंगभूमि और पॉलिटिकल भूमि का कुछ पता ही नहीं चलता बिहार में, कब किसके पास किसको आक्रोश में आ जाए, कौन किसको कब किसी को बोल दे, कब कहीं तू मैं करने को देखने को मिल जाए। यह सब चाहे वो सदन में हो या सदन के बाहर, सब कुछ देखने को 2-4 महीनों में मिलेगा। उसी 2-4 महीनों में हमें चुनना है बिहार का नेतृत्वकर्ता कौन होगा। बस आप अपना कमेंट जाहिर करते रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना एक कंट्रीब्यूशन, एक लाइक करके ज़रूर करें।